ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या इंडिया तैयार है? वॉरफेयर, मीडिया, साइबर एंड डिफेंस, इन सभी चीजों को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो देश की सिक्योरिटी और उसकी संप्रभुता के लिए, विच इज सॉवरेनिटी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हमारे देश की टेक्नोलॉजी और नैरेटिव वॉरफेयर का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये भला है क्या भाई? ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में तो हमने देख लिया भाई किस तरीके से पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ा दी, बट 2.0 का क्या सीन है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट पे डिपेंड रहना चाहते हैं या साइबर, मीडिया और नैरेटिव वॉरफेयर में भी हमें डोमिनेंस दिखाना जरूरी है? ऑलराइट, ये एनालिसिस है बेस्ड ऑन अ वेरी एस्टीम्ड जनरल, ऑलराइट, मिस्टर विनोद खंडारे जी के इनसाइट्स पर, और मैं उनके वेटरन एक्सपीरियंस को और उनके इंटेलिजेंस को और उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी के फील्ड में एक्सपीरियंस को कंपाइल करके आपके सामने लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये कोवर्ट स्ट्राइक थी, सबको पता है, जिसमें ना इंडियन ट्रूप्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, ना किसी का एयर स्पेस वायलेट किया, लेकिन टारगेट डायरेक्टली हिट हुआ है। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, फिर भी मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, ये मॉडर्न वॉरफेयर का नया मॉडल है विच इज टेक ड्रिवन। अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए, चाहे अजरबैजान आर्मेनिया के वॉर को देख लीजिए, चाहे आप ईरान और इजराइल के वॉर को देख लीजिए, ये नो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, सब लोग अपना मिशन सक्सेसफुल कर रहे हैं यूजिंग ड्रोन्स, यूजिंग फाइटर जेट्स, यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, लोग किस तरीके से दूसरी कंट्रीज की बाउंड्रीज को पेनिट्रेट करके वहां से अपने ड्रोन्स लॉन्च करके अटैक कर, और इसमें मेजर जो रोल है वो मिलिट्री माइट का तो है ही कि आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पर सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से काम बनेगा नहीं। अभी आप इजराइल, ईरान और यूएस की वॉर को जरा समझने का प्रयास करिए। ईरान को ठोका इजराइल ने, उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर की। ठीक है, ईरान ने बदला लिया इजराइल पे, उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर की, और यूएस ने ठोका ईरान को, तो उन्होंने भी विक्ट्री डिक्लेयर की। ये तीन ऐसी कंट्री हैं, तीनों ही अपनी विक्ट्री मना रही हैं। यूएस कह रहा है कि हमने फतेह हासिल की है, इजराइल कह रहा है हमने फतेह हासिल की है, हमारा जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ, जो कि वैसे तो उनका रेजिम चेंज ऑब्जेक्टिव था, जो वो रेजिम चेंज अभी करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, बट मे बी उन्होंने आउट ऑफ द मल्टीपल स्टेप्स उन्होंने पहला स्टेप अपना अचीव कर लिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक पुश बैक जरूर दे दिया है। ईरान की बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुई हैं। अब वहां पर क्या उनका न्यूक्लियर आर्सेनल बाहर आया है कि नहीं आया, नॉट अवेयर अबाउट इट, बट वहां पर अर्थक्वेक जरूर देखने को मिले हैं। बट स्टिल ईरान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है कि देखो भाई मैं जीते। तो ये समझने वाली बात है कि तीनों कंट्री अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रही हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये नैरेटिव पे बेस्ड है। हमें आज के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर में नैरेटिव वॉर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, ये जो भी मॉडर्न वॉरफेयर है ये बहुत ही ज्यादा टेक ड्रिवन है, ये प्रिसिजन बेस्ड है, और इसमें मिनिमल एक्सपोजर है बट इम्पैक्ट इज मैक्सिमम। ऑलराइट, तो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो कह रहे हैं कि ये एक टेम्पलेट है आने वाली वॉर्स का, जो अपकमिंग वॉर्स आने वाले हैं। आपने कारगिल का युद्ध देखा होगा, आपने 71 का युद्ध देखा होगा, आपने ईरान, आपने इजराइल, आपने यूएस और वियतनाम के वॉर के बारे में सुना होगा, उसके पहले आपने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में सुना होगा। तो सब में ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जाते हैं कि भैया वहां से वो ड्रॉप करते हैं आदमियों को, फिर वो करते हैं, बट इस टाइम इट्स वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपकी बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है। तो अब सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा कब? ऑलराइट, अब जनरल जो हमारे हैं वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। भाई मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट में हम सबको चाहिए सैटेलाइट सर्वेलेंस, पहली चीज। दूसरा चाहिए एआई बेस्ड टारगेटिंग चाहिए, साइबर कंट्रोल और सिक्योर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी हल्की सी भी लीक हो गई तो दुश्मन को पता लग जाएगा कि यहाँ से आने वाले हो भाई। अगर इंडिया को बॉर्डर पे अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट चाहिए तो उसे इंटेलिजेंस और टेक बेस्ड डिटरेंस स्टैब्लिश करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज इनएविटेबल और हमने उसके लिए मेंटली और टेक्नोलॉजिकली तैयार रहना पड़ेगा। बट मेंटली और टेक्नोलॉजिकली तैयार रहने के लिए वी एंड आवर मिलिट्री इज एक्सट्रीमली केपेबल, वी हैव गॉट अ वेरी गुड थिंक टैंक कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द नैरेटिव वॉरफेयर? क्या हम नैरेटिव वॉर के लिए तैयार हैं? मीडिया वॉर, इसमें इंडिया ने अपॉर्चुनिटी अपनी मिस कर दी है। भाई मिलिट्री ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, लेकिन क्या मीडिया ऑपरेशन भी सक्सेसफुल था? आई डोंट थिंक सो, एंड द मल्टीपल एक्सपर्ट्स इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो डोंट थिंक सो कि हमारा जो मीडिया ऑपरेशन था दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया
आया, उन्होंने कहा कि इंडिया ग्राउंड पे जीता लेकिन मीडिया में नैरेटिव जो है हम हार गए। एनिमी ने इंटरनेशनल मीडिया को इमीडिएटली एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। आपने वॉशिंगटन पोस्ट, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सबके सुने होंगे नैरेटिव्स, जिस तरीके से वो हमारे स्ट्राइक्स को, हमारी चीजों को कंडेम करने में लगे हुए। ऑलराइट, इमेजेस, वीडियोस, डिसइंफॉर्मेशन, सब कुछ रियल टाइम चालू कर दिया, लेकिन हमारी तरफ से साइलेंस और कंफ्यूजन था। उनका सजेशन ये है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी विच इज सीसीएस का हिस्सा बनाना चाहिए। जो हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उनको इस चीज में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बिकॉज उसके बिना यू कैन नॉट ऑपरेट विदाउट नैरेटिव, यू कैन नॉट डील विद द नेशन विदाउट नैरेटिव, यू कैन नॉट डील विद द जियोपॉलिटिक्स आल्सो। ठीक है, आपने अपने मल्टी पार्टी डेलीगेशन को आपने भेजा, डिफरेंट कंट्रीज ने वहां पर एक्सप्लेन किया, बट आप हर बार ये नहीं कर सकते। यू नीड योर मीडिया प्रेजेंस सो स्ट्रॉन्ग इन मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज वो आपको सपोर्ट करें, बिकॉज वहां पर आप एक नैरेटिव बिल्ड करोगे। कोलंबिया ने क्रिटिसाइज कर दिया था ना भाई इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन, जो उन्होंने वहां पे मस्जिदों में हमला किया। फिर जब बाद में शशि थरूर पहुंचे तब कोलंबियन गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट वापस लिया। बट हर बार आप ऐसे अपना डेलीगेशन नहीं भेज सकते, राइट। यू नीड योर मीडिया प्रेजेंस ओवर देयर, जो हर दिन हर वक्त आपका एक नैरेटिव चला रहा हो, आपके फेवर में नैरेटिव चला रहा हो। भाई कतर का भी तो देखिए, कतर कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने मीडिया नैरेटिव में, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई, जगह जगह फंडिंग देता है, लोगों को पैसा देता है, तो वो उनका नैरेटिव चलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें हमें साइबर हाइजीन, साइबर सिक्योरिटी, ऑलराइट, और मतलब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तैयार रहना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर इंडियन को साइबर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। इसका मतलब है कि वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। नंबर 1, हमें फिशिंग से बचना होगा, हमें फेक एप्स और डेटा लीक से प्रोटेक्शन करनी होगी, बिकॉज जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, इस पे आप क्लिक करेंगे यू विल ट्रैक द लोकेशन, यू विल ट्रैक मल्टीपल स्टफ, और मेजरली वो बॉर्डर स्टेट्स में हो रहा था। ऑलराइट, वॉरफेयर अब सिर्फ आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल नेशन। पूरा देश एकजुट होकर इस पर आ रहा है साथ। ऑलराइट, इजराइल और चाइना जैसे देश सिविलियन साइबर वॉलंटियर्स का यूज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्या भारत में भी ऐसा सिस्टम पॉसिबल है? अगर नहीं है तो हमको वो डेवलप करना चाहिए। ऑलराइट, भारत ने काफी समय फॉरेन डिफेंस टेक का सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया है, लेकिन अब समय है जॉइंट वेंचर्स का। भाई आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हो, आप सोर्स कोड मांगते हो तो लोग आपके मुंह पे तमाचा मार के आप चले जाते हैं। ऑलराइट, डसॉल्ट आप देखिए ना, डसॉल्ट ने राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया, जबकि पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था। जनरल इलेक्ट्रिक को देखिए, उन्होंने हमको इंजन देने से मना किया, जबकि वो पहले से बोल रहे हैं कि वी विल डिलीवर अगले 6 महीने, अगले 6 महीने, अगले 6 महीने, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग अस। HAL ने हमारे इंडियन एयरफोर्स को बहुत सारे रॉकेट्स प्रॉमिस किए थे, बट वो अपनी फेल्ड डिलीवरी के चक्कर में अपने वो रॉकेट बहुत सारे इंजन अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, एयरक्राफ्ट नहीं दे पा रहे। अरे कैसे लड़ोगे वॉर यार? विद इन 5 to 15 ईयर्स इन दिस ड्यूरेशन, चाहे आप एक्सट्रीम ले लीजिए चाहे आप मिडिल में ले, चाइना के साथ वॉर संभव है हर एक लेवल पे। आप ब्रह्मोस का देखिए ना, रशिया के साथ ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर था। AK-203 राइफल्स इंडिया रशियन प्रोजेक्ट था। C-295 एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस की पार्टनरशिप। भाई इंडिया को अब चाहिए कि अपने जेट इंजन्स, अपने सेमीकंडक्टर्स, अपने AI बेस्ड सेंसर्स, ये मतलब खुद डेवलप करना पड़ेगा, और हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट, आप कुछ भी कह लीजिए, कॉर्पोरेट की डिलीवरी में एफिशिएंसी होती, गवर्नमेंट में नहीं होती। ऑलराइट, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर प्लस R&D इंस्टीट्यूट्स को मिलकर काम करना। चाइना ने ये मॉडल ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो दुनिया को हथियार बेचने की कोशिश करता है, बट वो रिवर्स इंजीनियर करके बेचता है, जिसके उतने सक्सेसफुल तो नहीं है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू पिच देयर प्रोडक्ट ना। बाय टाइम दे विल लेवरेज इट, और बाय टाइम वो उसको इंप्रूव कर लेंगे। हर कंट्री इंप्रूव कर सकती है, विद टाइम हर चीज इंप्रूव होती है ना। इंडिया का जो बिगेस्ट एसेट है वो यूथ और नेशनल विल है, लेकिन अब हमारे पास स्ट्रैटेजिक कल्चर है। ऑलराइट, बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, पहली चीज। फोर्सेस जो हैं वो मॉडर्नाइज हो रही हैं, पर क्या कॉमन सिटीजन रेडी है किसी भी इमरजेंसी के लिए? ये एक क्वेश्चन। ऑलराइट, वोकेशनल ट्रेनिंग ले लीजिए, सिविल डिफेंस ड्रिल्स को ले लीजिए, और सिटीजन लेवल अवेयरनेस को ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो आज के टाइम पे यूथ को और हर किसी को आनी चाहिए। ऑलराइट, अगर मैं हार्डलाइन स्टैंड की बात करूं टेररिज्म पे, तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया है नागपुर में, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। जब CRPF और आर्मी का रोटेशन होता है तब वल्नरेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। जैसे पहलगाम अटैक में देख लीजिए, CRPF का काफिला जा रहा था, रोटेशन में काफिला जाता है, आप वल्नरेबल होते हैं, बिकॉज वाइल यू आर मूविंग यू आर द मोस्ट वल्नरेबल। ऑलराइट, इंडिया को टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन एक्शन, ऑब्वियसली। राइट, तो अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं तो आज हमने देखा कि ऑपरेशन 2.0 में सिंदूर के वी आर नॉट जस्ट यूजिंग जस्ट मिसाइल्स, इट्स ऑल अबाउट मीडिया,
साइबर एंड माइंड गेम। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन टेक और नैरेटिव कंट्रोल और जॉइंट वेंचर्स पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। हर इंडियन को साइबर सेफ रहना होगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज हर वॉर टुडे स्टार्ट्स विद अ डेटा लीक, नॉट अ गनशॉट। आपका डेटा लीक हुआ, आपके मूवमेंट्स लीक हुए, वॉर शुरू हो गई। आप देखिए ना, ईरान पर जो अटैक किया इजराइल ने, वो कैसे किया? डेटा लीक करके ही तो किया है। एग्जैक्ट इतने प्रिसीजन के साथ आपने उनके जनरल्स, आपने उनके कोर कमांडर्स को कैसे उड़ाया? थ्रू इंटेल, राइट? इंटेल कहां से आती है? इंटेल थ्रू डेटा लीक होती है। आप लीक करो या करवाओ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? पर आपको क्या लगता है, क्या भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद।